जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस लॉ और विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 17 मार्च को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं उनकी मैंने वीडियो तैयार कर ली है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे मेरे को मिल जाएंगे मैं कल की वीडियो में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आया था भाई, सभी विद्युत वाहक बलों का योग 0 होता है, ये स्टेटमेंट था। ये है अपना सेकंड लॉ है, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ये होता है समेशन v इज इक्वल टू 0, समेशन आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था कि कितना होता है 0। एक क्वेश्चन था कि यदि चंद्रमा पे विस्फोट हो तो पृथ्वी पे क्या सुनाई देगा कि नहीं देगा। तो मैं आपको बता दूं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और मीडियम बीच में नहीं होगा तो ट्रेवल नहीं करेगा। तो बीच में मीडियम नहीं होगा तो साउंड अपने को पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार जो है वो 700 ग्राम है, और उस ग्रह पर भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान m/7 और r/2 है। इसके लिए आपको भार के लिए पूछा है तो आपको सबसे पहले g पता लगाना पड़ेगा। g का सूत्र क्या होता है, g का होता है कैपिटल Gm/r², ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो, मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दे दी है, आप इसे देख सकते हो। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। G'=Gm/r², यहाँ से m और r की वैल्यू रख के g निकल जाएगा, वहाँ से आप w निकाल सकते हो, w', ठीक है। इसके बाद आपसे एक विमान राशि पूछी गई थी, ऑप्शन में होगा विकृति होगा या कोण होगा या अपवर्तनांक होगा, इनमें से कोई एक आंसर था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नीटा, दक्षता नीटा 1 दी गई थी, नीटा 2 दी गई थी। आपसे टेम्परेचर में डिफरेंस पूछा गया था, वो आप आसानी से जो फॉर्मूला दिया होगा आर एस सर ने उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इतना तो मेरे को भी अभी फॉर्मूला कंफर्म नहीं है क्योंकि कई दिन हो गए यार पढ़े हुए, तो थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन हो जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा। बाकी आप देख लेना, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको। इसके बाद फिज़िक्स की बात में क्वेश्चन और भी थे डिस्कस किए थे, वो पहले फिज़िक्स कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। फिज़िक्स के और क्वेश्चन थे, एक था भाई T2 दिया हुआ था, नीटा दी हुई थी नीटा 1, T1 बोला कि नियत हो तो दक्षता 60% हो जाती है, तो T2 बोला था। यदि आपको नीटा 1 दिया गया है तो आप इसे T1 निकाल सकते हो, और T1 नियत बोला गया है तो अगले जो नीटा 2 आया होगा 60%, उनमें T1 भी नियत ही होगा, तो आप उसको नियत रख करके T2 निकाल लोगे, ठीक है। देख लेना आप, केल्विन में आएगा ये आंसर, ये भी ध्यान रखना। एक्स वाई रे और सूक्ष्म रे में क्या समान होगा, तो इसमें आपका जो है वेग समान होगा और तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो उसका टर्मिनल वेग जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा आपका होता है। इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन आया भी होगा, हो सकता है रिलेशन हो v=r² वगैरह, ये सब रिलेशन पे पूछे जाते हैं कई बार। ये भी हो सकता है 2/r² जी ρ-σ/η, ये भी होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आप जब दो छोटी बूंद से एक बड़ी बूंद बनाते हो तो आप उसमें एनर्जी अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। तो एनर्जी बड़ी बूंद बनती है तो उत्सर्जित होती है, छोटी बूंद बनती है तो अवशोषित होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, जड़त्वागुण I=mr² है। यदि आप हाथों को फैला लेते हो टेबल पे तो जड़त्वागुण क्या होगा, बढ़ेगा क्योंकि r बढ़ेगी। तो यही क्वेश्चन था। लोहा चुंबकीय और अनुचुंबकीय में कुछ क्वेश्चन था, आप एक बार उनको रीड कर लेना, आगे वाली शिफ्ट के जो बंदे हैं वो एक बार रीड कर लेना। लोहा चुंबकीय अनुचुंबकीय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है आपकी शिफ्ट में। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि यदि Q नियत है T नियत है तो V=IR, I=Q/TR। यहाँ से सब कुछ नियत कर दिया इन दोनों को, तो V=R, इससे रिलेटेड कोई रिलेशन पूछा गया था। ये मेरे को नहीं पता इसमें क्या पूछा गया था क्या नहीं, आप ये मेरे को ही समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन था क्या नहीं, ठीक है। सर को भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद में अब मैथ के क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैथ के लगभग मेरे समझ आ रहे हैं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा थी मैथ की, तो अभी मेरे को पता है कौन कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं।
फिजिक्स का थोड़ा भूल गया यार, काफ़ी दिन हो गए इसमें किए हुए। ठीक है, मैथ्स का पहला क्वेश्चन था कि 7 cos स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसको क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 को कॉमन लेने के लिए इसको 4 + 3 में लिख लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 बच गए, 3 को यहाँ लेके आए, 1/4 हो गया। यहाँ से आपको एंगल मिल गया, एंगल से आप tan स्क्वायर में वैल्यू रख के निकाल सकते हो, आंसर 3 आया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू x⁴y, ये आपने सर ने करवाया भी होगा। इसको सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है dy/dx का y² अपॉन x 1 - y log x। ठीक है, केंद्रक पूछा गया था सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x के गुणांकों को जोड़ा होगा, x के जो कोऑर्डिनेट दिए उनको जोड़ा, फिर y के कोऑर्डिनेट को जोड़ा, दोनों में 3 का भाग दिया होगा दोनों में, तो ठीक है ये आ गए आपके सेंट्रोइड। अगला जो था वो था समाकलन में था x³ अपॉन x + 1। इसके लिए आपने क्या किया होगा, -1 + 1 किया होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया +1 का, यहाँ पे x³ + y³, तो इसमें क्या होता है x + y, x² - xy + y, ये हो गया, यहाँ से ये कट गया, आगे आप कर भी सकते हो। ठीक है, आगे जो है इंडिपेंडेंट टर्म पूछी गई थी। इंडिपेंडेंट टर्म को निकालने के लिए आपको सबसे पहले r चाहिएगा, r निकाल लिया। ठीक है, r के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म का सीधा फॉर्मूला होता है, r निकालो सबसे पहले। इंडिपेंडेंट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r का n⁴ अपॉन α + बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है 2, ये पावर यहाँ पे नीचे वाली। ठीक है, यहाँ पे टर्म पूछी है तो 2 + 1 करोगे तभी तो अगली टर्म आएगी। ये r तक का है तो ये तो टर्म नहीं आई, टर्म निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा। ये आपसे एरिया पूछा गया था y² = 4x। ये आपको बताया भी होगा कि जिसकी स्क्वायर होती है उसके ऊपर ये बनता है, तो यहाँ पे ऐसे है तो ये y के ऊपर बनेगा। यहाँ से 1 से 3 के 4 के बीच पूछा है, समाकलन कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी, जिसकी यहाँ पे लिमिट आएगी वहीं पे आएगा, तो dx आएगा, तो y का वैल्यू क्या आएगी 2√x, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ऑर्डर एंड कोटि का कोई क्वेश्चन था जिसमें आंसर 3 और 2 आ रहा था, ये देख लेना। वोवल थे 4, कॉन्सोनेंट थे 5, इनको लेकर एक वर्ड बनाना था। वर्ड बनाने के लिए आपको जो है 4c2 5c2 4c3 शायद है ना, 3 लेने थे वर्ड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा। 4c3 5c2 लेके इन दोनों में आपस में इंटरचेंज भी होगा, तो इनमें फैक्टोरियल 5 से गुणा कर देना। फर्स्ट डाइस पर 5 आता है, यानी घटना A घटित हो चुकी है। इसको ये फॉर्मूला होता है ना PA/B एड, 2 कंडीशन है, एक सम 11 आना और एक घटना घटित हो सकती है और एक सम 11 आने वाली घटना। तो इसमें देखिए आप, ये घटना घटित हो चुकी है B वाली, तो पहले 5 आना, और ये घटना घटित होगी तो इसमें 11 आने वाली। घटित हो चुकी है वो नीचे आती है PA/B, नीचे घटित हो चुकी है नीचे वाली, तो यहाँ से ऊपर वाली, इसमें कॉमन क्या है, एक ही चीज़ कॉमन है, कौन सी, ठीक है एक ही चीज़ कॉमन है भाई, 5 और 6 वाली। ठीक है, आगे आपका मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन आया कि 2a + b, ये मैट्रिक्स दी हुई थी, a + 2b ये मैट्रिक्स थी। इनको बराबर करने के लिए ऊपर मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर इसको घटा दिया। ठीक है, घटा दिया तो यहाँ से a की वैल्यू आई होगी, फिर b की वैल्यू भी आ जाएगी। a दिया हुआ था मैट्रिक्स आयोटा की फॉर्म में, a इनवर्स निकालना था। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a/, सारणी के। ठीक है, यहाँ से इनवर्स निकल जाएगा, एडजॉइंट a/, सारणी के। उसके बाद आता है कि AP दी हुई थी 2 AP की 2 दी हुई थी टर्म, A5 और A13, तो इनसे आप D की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया होता है उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। वो ये 14। अगला क्वेश्चन जो है वो है समाकलन से रिलेटेड। इसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन x/√, के अंदर a² + x² दिया हुआ है,
इसको टी मान लेना, टी को मान के इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कैसे करना है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसमें वैल्यू निकालनी है ए माइनस आई कैप प्लस आई कैप ए माइनस जे कैप आयोटा ए माइनस के कैप आयोटा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए की वैल्यू हर जो है समीकरण इसमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है वाई इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 5x, इसकी क्या वैल्यू निकालनी थी, डी क्यूब एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आप 2 बार अवकलन करके आप निकाल सकते हो इजीली, आप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसमें वैल्यू निकालनी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। इसमें ईजी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ईजी है, इसमें परिमेकरण करना है उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। इसमें दिया हुआ था विस्थापन की समीकरण दी हुई है 490t माइनस 9.80 स्क्वायर। तो जब v बराबर 0 हो तो विस्थापन क्या होगा, जब एकदम रुक जाए तो विस्थापन कितना होगा, यानी वेग जब 0 हो जाए तो विस्थापन कितना होगा। तो उस टाइम क्या होगा, टाइम निकालोगे उसके पहले, ठीक है। v निकालोगे, v की समीकरण आ गई, उसमें बराबर 0 पुट कर दिया, t आ गया, t को इसमें s में पुट कर देना। ये फिजिक्स हो गई कंप्लीट, मैथ में होगी। उसके बाद इंग्लिश की बात आती है। इंग्लिश में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो ये था हाइपोक्राइट इम्पोस्टर। दूसरा जो था वो था सेलो डीप, अपोजिट था सेलो डीप। एम्बिशन का पूछा गया था, एम्बिशन का आपका सिनोनिम एम हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है। द हायर द क्वालिटी, उसमें द हायर द प्राइस, इसमें दे आएगा, ये एरर था यहाँ पे। मॉडिफाई के नाउन को पूछा गया था, मॉडिफिकेशन। स्कैर्सली और हार्डली के बाद वैन आता है, ये बेयर होता है। स्पेंड मनी, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, जितना था वो सारा, तो इसलिए द लिटल। ये आपका स्पीच का क्वेश्चन था और ये आपका पैसिव वॉइस का था, ठीक है। इसके बाद एक स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, वो थी र्यूमर की, RUMMER थी, क्योंकि र्यूमर क्योंकि RUMUR होती है, र्यूमर फैलाना। एग्जॉस्टिव क्या था, एग्जॉस्टिव विस्तार होता है, इसमें लिमिटेड इसका अपोजिट हो जाएगा। वी शुड फोकस, फोकस के बाद आपकी जो ओन आती है प्रीपोजिशन, ये फिक्स है। ये बिहेव्स एज ठीक है। एफिनिटी का एंटोनियम पूछा गया था, इसका पता नहीं एंटोनियम, आपको कुछ भी मतलब अफेक्शनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका एंटोनियम, और एफेक्शनेट से का उल्टा इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। इट इज़ आई हूँ, तो इसमें आई के अनुसार एम आई, ठीक है। और ए पर्सन हु स्टडी अबाउट स्किन डिजीज आया था, वन वर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। ये स्पीच ईजी है, कर लोगे आसानी से, ये पैसिव स्पीच ही है। उसके बाद स्केसली का वैन दोबारा आया गया। हिज हेल्थ इज इम्प्रूव्ड ए लॉट सिंस, ये यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आपको पता होगा। सिंस के पहले यदि ये दिया हुआ है प्रेजेंट, तो उसके बाद पास्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रूल है। कंस्ट्रक्ट का नाउन होगा कंस्ट्रक्शन। क्लेवरर की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर होती है, न कि मोर क्लेवर, ठीक है। वैक्यूम का आया था द ताजमहल इज ए वंडर। द ताजमहल एक स्पेसिफिक जगह है, तो इसलिए दा हो गया। और ए वंडर है, ये काउंटेबल है, तो ए वंडर हो गया, अजूबा। और एक ऐसा भी हो सकता है कि ताजमहल से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। अब थर्ड शिफ्ट का रिव्यू आज का नहीं वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 6 बजे जो होगा वो आउट होगा। तो मैं कल जो है इसमें ऐड कर दूंगा, कल की वीडियो में आज की थर्ड शिफ्ट की और कल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको रिव्यू अच्छा लगा, वो कंटिन्यू करना चाहते हो ऐसे रिव्यूज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसा था रिव्यू, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।